हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन को सॉल्व करके क्वेश्चन जो है दिए गए हैं एनसीईआरटी के बुक से ले रहे हैं और इसमें 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पिछले क्लास में बता चुके हैं और फर्स्ट से लेकर के 5.2 तक के क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। और यदि फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैथ के अलावा साइंस और अन्य सब्जेक्ट की तैयारी। ठीक है, तो आज बताना है 5.3 एक्सरसाइज। यह है समांतर श्रेणी चैप्टर। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे निकालते हैं दिए गए n पदों का योग और n पदों का योग निकालने से संबंधित दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक होता है अंतिम पद दिया रहने पर Sn का मान कैसे निकालते हैं उसको जानेंगे, और यदि अंतिम पद नहीं दिया रहे, पदों की संख्या केवल दिया रहे हैं तो Sn कैसे निकालते हैं। तो Sn निकालने के दो फॉर्मूले हैं, उससे पहले जान लेते हैं। पिछले क्लास में बता चुके हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद A होता है, सार्वंतर D होता है और nवां पद An होता है। तो इसके लिए An का सूत्र अच्छी तरह जानते हैं। N इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू ये n के लिए सूत्र है। और इसके बाद जानते हैं Sn, यानी n पदों का योग को Sn से सूचित करते हैं। तो Sn इक्वल टू हो गया A प्लस n/2 इंटू दो फॉर्मूले हैं, n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा Sn निकालने के लिए एक और सूत्र है जो है Sn इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस An। An के जगह L भी लिया जाता है या Tn लिया जा सकता है, यानी अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ के n/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Sn का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये तीन सूत्र का प्रयोग करते हुए इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सार्वंतर निकालने के लिए पदों के बीच का अंतर ज्ञात करना पड़ता है। इसके लिए दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे तो सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। अगले पद में पिछले पद को माइनस करते हैं, डी का मान ज्ञात होता है। एन के लिए तो फॉर्मूला लिख चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तेपी का योग ज्ञात करना है। 2 7 12 और 10 पदों से पहला सवाल है, यह है 10 पदों। इसका तात्पर्य क्या हुआ, यहां पर दिया गया मान क्या है, दिया गया मान है A का मान दिया है, D ज्ञात कर लेंगे दूसरे में पहला घटक के, N का मान दिया है और 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन ये रहा, A का मान 2 दिया हुआ है, D का मान A2 माइनस A1 होता है, यानी 7 में से 2 को माइनस 7 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 5। N का मान क्या दिया हुआ है 10, 10 पदों तक। और निकालना क्या है Sn। ठीक है, Sn निकालने के लिए अब कौन दो सवाल है, ये पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे या दूसरे का प्रयोग करेंगे। तो Sn के लिए जब सूत्र कौन सा लगाएं, इसका प्रयोग करना बहुत ही समझना आसान है। यहां देख ले D का मान दिया हुआ है, जब D का मान दिया रहे, D का मान ज्ञात कर लिए हैं और अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, An का मान नहीं दिया हुआ है, तो इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अंतिम पद दिया रहेगा तो निकालेंगे उसका प्रयोग करके Sn का। वैसे जिसको Sn इस सूत्र से बनाना चाहते हैं उसको इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा बेहतर होता है। तो Sn इक्वल टू क्या होगा, n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब इसमें मान रख लेते हैं, n का मान देखते हैं क्या दिया है, 10 दिया हुआ है, 10/2 कर देते हैं। 2A, A
का मान देखते क्या दिया, 2 दिया हुआ है, 2 इंटू 2 हो गया, n का मान फिर वापस 10 वही लिखते हैं -1, और d का मान देखते क्या निकाले है 5 को रख देते हैं। सॉल्व करते समय सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, छोटी कोष्ठ का हल करना है और इधर कटा लेना है, यदि कटे तो 5 आ गया, इसको बाहर का मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 आ गया, और इसको माइनस करते हैं तो 9, और 9 इंटू 5 कर लेंगे 45 हो गया, माइनस करके फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, साइन के अनुसार काम करना है, डी का मान माइनस रहेगा तो यहाँ के अनुसार भी देखना पड़ेगा माइनस आ रहा है या प्लस, ठीक है। तो 45 में 4 को प्लस कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 49 इंटू 5 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 245, तो इसके एसएन का मान क्या हो गया 245। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, 10 पदों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया एपी क्या है, दूसरा एपी दिया है -31 -33 -29 और इसके 12 पदों तक, 12 पदों, अब इसके 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो ए का मान तो हो गया -37, डी निकालना पड़ता है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, -33 में -37, ध्यान देना यार डबल माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, तो इसका मान इस तरह से आता है -33 और +37, तो प्लस माइनस घटता है 4 आता है, बड़ा प्लस है इसलिए +4 आया, ठीक है, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब निकालना क्या है इसमें, एस एन का मान ज्ञात करना है, तो एन का मान क्या दिया 12 पदों तक लिखा हुआ है, एन का मान हो गया 12, एस एन निकालना है, एस एन इक्वल टू व्हाट, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व करना है, तो n का मान यहाँ रख देते हैं 12 है, /2 हो गया, 2 इंटू ए का मान लेते हैं, ए का मान -37 है इसलिए ब्रैकेट में लेंगे -37 प्लस n 12 हो गया, फिर -1 और डी का मान है 4, उसी तरह से कटता है कटा लेते हैं, 6 आ गया इधर, ठीक है, और इधर करेंगे हल, 2 से प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा 74 माइनस, और 12 में से 1 माइनस कर देंगे 11 आएगा, 11 इंटू 44, 4 करेंगे 44 आ जाएगा प्लस 44, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है, 6 इंटू माइनस कर लेंगे तो 0 हो गया 3, -30 आ गया इधर, 6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे -180, तो इस तरह से एसएन का मान -180। अब आगे निकालना क्या है, अब इसके आगे निकालना है नेक्स्ट सवाल में 0.6 1.7 2.8 दिया गया है, दूसरे एपी को देखते हैं, दूसरा सवाल है एपी का मान दिया हुआ है 0.6 फिर 1.7 2.8 और इस तरह से इसके कितने पदों तक का योग निकालना है, तो इसमें दिया गया है 100 पदों, 100 पदों तक। ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन
क्वेश्चन में सबसे पहले जानना ये है कि इस एपी का पहला पद क्या दिया हुआ है 0.6 है और डी का मान क्या होगा तो 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो पॉइंट के सामने पॉइंट को रख के माइनस करते हैं आता 1.1 आता है डी का और एन का मान क्या दिया तो 100 दिया हुआ है एसएन इसमें भी निकालना है सूत्र इसी सूत्र का प्रयोग करना है एसएन के लिए क्योंकि डी का मान निकाले हैं अभी एसएन इक्वल टू क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू अब मान रख लेते हैं n का मान क्या है 100/2 2 इंटू a का मान ले लेते हैं a का मान है 0.6 प्लस n 100 हो गया माइनस 1 इंटू डी का मान लेते हैं डी का मान क्या है 1.1 ठीक है सॉल्व कर लेते हैं इसको 2 से 100 को मल्टीप्लाई करें क्रॉस कर लेते हैं 50 आ गया अब सॉल्यूशन करने के बाद इस ब्रैकेट के 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ठीक है तो इसको गुना कर लेते हैं 1.2 आ गया माइनस करेंगे तो आता है 99 99 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस 99 इंटू 1.1 11 से मल्टीप्लाई करके 1 एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं 1.2 ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई कर 9 आ गया तो फिर आ गया 99 में से 9 प्लस कर देंगे 108 और 1 9 के बाद पॉइंट आ जाएगा फिर इसको प्लस कर तो प्लस करते समय ध्यान में रखना है पॉइंट के सामने पॉइंट को लेंगे 9 में 2 को प्लस करेंगे और 8 में 1 हो गया 9 और इधर का 1 हुआ 1 तो इस तरह से प्लस हो रहा है इसलिए 1 एक ही अंक के बाद दशमलव पड़ेगा 50 से फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 आ गया 5 0 5 5 और पॉइंट है एक अंक के बाद देंगे पॉइंट इस 0 का कोई वैल्यू नहीं हुआ इस प्रकार से आंसर है 5 0 5 ये रहा है आंसर ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नंबर 4 में दिया गया 1/15 1/12 और 1/10 और इसके 11 पदों तक निकालना है यहाँ सबसे पहला पद को देखते हैं क्या दिया है 1/15 है डी का मान निकाल लेते हैं a2 में से 1 को माइनस करके 1/12 माइनस 1/15 करेंगे एलसीएम निकाल लेना है 60 आ गया 5 माइनस 4 1/6 डी निकल गया n का मान क्या दिया है 11 एसएन निकालना है एसएन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मान रख लेते हैं n का मान दिया गया है 11/2 2a का मान दिया गया क्या है 1/15 प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू डी का मान लेते हैं तो डी का मान है 1/16 इसको अच्छी तरह से सॉल्व करना है टू से तो क्रॉस नहीं होगा 11 इसलिए 11/2 ऐसे ही रहेगा ठीक है और इधर भी क्रॉस नहीं होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2/15 हो गया माइनस करेंगे तो आता है 10 इंटू 1/60 है ना
ये 0 0 कटा देते हैं, ठीक है। क्या बचता है 1/6, 11/2, 2/15 और प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11/2 आ गया, एलसीएम क्या 30 आ गया, 4 हो गया, इधर 6 से डिवाइड करेंगे, 5 आ गया इधर मल्टीप्लाई करके, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11/2 इंटू आ गया 9/30। तो ये क्रॉस तो होता नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 99/60। ये क्रॉस होगा, कटेगा 3 से, 20 हो गया, 33/20। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, नीचे दिए गए वे योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो क्लास के रूप में दिया गया है वहां, और इसको जोड़ करके बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एपी में दिया गया क्या क्या है। तो 2 है, 7 दिया गया पहले, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में है 7, प्लस के रूप में लिखा ही गया है 14 दिया है, और लास्ट वाला टर्म दिया है 84। तो ये परिमित है, यानी निश्चित एपी में पदों की संख्या निश्चित है, अंतिम पद दिया हुआ है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले एन का प्रयोग करेंगे और एन का मान ज्ञात कर रहे हैं। एन का मान नहीं दिया हुआ है, और एसएन के सूत्र का प्रयोग करेंगे, n/2 इंटू ए प्लस एन। देखते हैं सवाल क्या है। ए का मान इसमें 7 दिया है, डी का मान देख लेते हैं, डी का मान है, तो डी निकालने की आवश्यकता नहीं है, वैसे प्रयोग करना तो पड़ेगा एसएन के लिए। निकाल देते डी, 7 को माइनस कर लेते हैं, 21/2 माइनस 7/1, एलसीएम लेके हल कर लेते हैं, तो आता है 2, 21 माइनस 14, 7/2। तो डी का मान निकाल लिए, और एन का मान दिया है 84, निकालना है एसएन। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चूंकि एन का सूत्र का प्रयोग करेंगे, एन इक्वल टू क्या था, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एन का मान 84 कर देंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी का मान लेते हैं। ए का मान दिया हुआ है 7 प्लस n-1, डी का मान 7/2 हो गया, प्लस 7 इधर आएगा, -7 होगा, 84 माइनस 7 कर देंगे, और इधर n-1 इंटू 7/2 रहेगा। तो पहले माइनस करते हैं, इधर आ गया 77, और मल्टीप्लाई हो रहा है 7/2 से, इधर आके डिवाइड होता है, यानी भिन्न को उल्टा देते हैं, 2/7 n-1, 7 से क्रॉस कर लेते हैं, 1 1 आ गया, 11 गुना कर दिए 22 हो गया इधर, फिर n-1, ठीक है। therefore n equal to 22 plus 123। तो ये n का मान ज्ञात हो गया, लेकिन निकालना था एसएन। एसएन ज्ञात करने का काम करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो एसएन निकालने के लिए क्या करेंगे, एसएन इक्वल टू होता है n/2 इंटू ए प्लस एन। n/2 का मान देखते हैं क्या है, n का मान 23 है, 23/2, और ए का मान क्या है 7, एन का मान क्या है 84 ले लेते हैं, 23/2
प्लस कर लेंगे इसको 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 2093 और 2 से डिवाइड करके इसको लिख लेते हैं तो आ जाता है 106 और 1/2 ये हो गया ऐसे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं नंबर 2 में क्या दिया है। नंबर 2 में दिया है 34 दिया है, फिर प्लस करके दिया है 32 है, 30 है और लास्ट वाला पद दिया हुआ है 10। यहाँ यदि इसको दो दो घटाते हुए निकालेंगे 10 तक पहुंचने के बाद प्लस करेंगे तो मान निकल सकता है, लेकिन उसमें काफी टाइम लग जाता है, इसलिए इसको बनाएंगे इस तरह से। तो सबसे पहले का मान देखते हैं क्या है। 34 दिया है, डी का मान निकाल लेते हैं। 32 में से 34 को माइनस करेंगे, -2 आ गया और an का मान दिया हुआ है 10। तो निकालना क्या है यहाँ पर, n का मान पहले ज्ञात करेंगे, Sn पूछा गया, ठीक है। क्योंकि an इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मान लेते हैं इसका n के लिए करेंगे क्या, तो 10 है, a का मान दिया 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान लेते हैं तो डी का मान दिया है -2। प्लस है, इधर लाके माइनस करेंगे, 1 माइनस 34 कर लेंगे, फिर n माइनस 1 इंटू -2 हो गया तो -24 आ गया, इधर प्लस माइनस कट गया, -2 से मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -2 हो गया, n माइनस 1 घटा लेते हैं, माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद तो माइनस माइनस दोनों तरफ का कैंसिल कर दे, 2 से 24 को घटा देते हैं, 12 आ गया और इसको -1 जो है इसको +1 कर देंगे। therefore n इक्वल टू क्या होता है, 12 + 1 = 30। 10 का मान ज्ञात हो गया, ऐसे निकाल लेते हैं, इसलिए Sn इक्वल टू क्या होता है, तो सामने लिखा हुआ है Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, इसका प्रयोग करेंगे तो मान लेते हैं इसका n/2, n का मान हो गया 13/2 और a का मान दिया गया 34, n का मान क्या दिया है 10 दिया हुआ है, प्लस करके 13/2 इंटू कर लेते हैं इसका 44, 2 से क्रॉस कर लेते हैं इसको, फिर इसका 2 आ गया तो 22 इंटू 13 कर लेंगे 286, इसका आंसर हो गया ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है, -5 -8 -11। नंबर 3 में है -5 + -8 + -11 और प्लस लास्ट वाला टर्म दिया गया है -230। तो ये लास्ट टर्म है। ए का मान देख लेते हैं क्या दिया है, ए का मान यहाँ पर देखते हैं, ए का मान है -5 और डी का मान निकाल लेते हैं -8 -5 तो माइनस माइनस हो गया प्लस, -8 + 5 = -3। एन का मान दिया है -230 और Sn = 1, क्योंकि एन का सूत्र प्रयोग करेंगे a + n - 1 इंटू डी। एन किसे मान ले लेते हैं -230 = a -5 + n - 1 इंटू डी का मान लेते हैं -3। तो प्लस -5 इधर आएगा, +5 होगा, -230 में से +5
इधर कर लेते हैं और -3 इधर लाके नेक्स्ट में मल्टीप्लाई इसे डिवाइड कर देंगे n - 1 into -3 तो -225 हो गया। -3 से इधर लाके डिवाइड कर लेते हैं -3 से इधर n - 1 आता है। नेक्स्ट क्या करेंगे माइनस माइनस को कैंसिल कर लेते हैं दोनों तरफ के नीचे क्रॉस कर लेते हैं 7 5 देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 इक्वल प्लस 75 प्लस 76 ऐसे निकालना है ऐसे n इक्वल टू होता है n/2 इंटू a प्लस an तो a भी दिया हुआ है यहाँ पर -5 an भी दिया है और n का मान तो निकाल ही लिए 76/2 इंटू a का मान लेते हैं -5 प्लस -230 ब्रैकेट चेंज कर लेंगे। अब माइनस माइनस दोनों है दोनों जुड़ जाएगा तो उसे क्रॉस कर लेते हैं इधर -38 आ गया और इधर -235 से 38 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं -8936 इसका एसएन का मान हो गया ये है एपी के 5.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड नंबर तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में थर्ड नंबर के क्वेश्चन को लेंगे, थर्ड में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।